अगर होता तो मैं चलें दिखा देता। चलें हम ये कल देख लेंगे, पता नहीं कोई बग वगैरह है मेरा भी। अच्छा, तो क्या है हमारे पास कर्सर मूवमेंट कमांड्स। सबसे पहले लेफ्ट एरो की राइट एरो की का कहा जा रहा है कर्सर को एक एक हर्फ, लेटर या करेक्टर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में हर्फ कहलाता है, आगे लेकर जाने के लिए या एक एक हर्फ पीछे लेकर आने के लिए आप अपना लेफ़्ट या राइट एरो की यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास इन पेज ओपन है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो मैंने ये क्लिक किया, ये जो हमारा ब्लिंक कर रहा है हम इसको कर्सर ही कहते हैं। जबकि ये जो माउस के साथ मूव कर रहे हैं ना, ये जो आई सा बना हुआ है ये हमारे पास पॉइंटर कहलाता है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो की दबा रहा हूँ तो ये मेरा कर्सर जो है एक एक लेटर लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। यहाँ पर क्या है ना कि जब आप लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो ये थोड़ा सा अड़केगा। वो इसलिए कि जैसा कि मैं अभी ये दाल से लेफ़्ट साइड पर आ गया हूँ, ये मैंने एक दफ़ा की दबाई, ये फिर मैंने दबाया, आगे नहीं गया है। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो गठे लिखा हुआ है। मैं जो है वो गठे लिखा है तो इसलिए यहाँ पर 2 या 3 दफ़ा आपको ना लेफ़्ट एरो की दबानी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है करेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो नहीं है ना। अभी इंग्लिश में तो होता था ना SCH OOL, अब एस सेपरेट है, सी सेपरेट है, एच सेपरेट है, ओ और ओ दोबारा सेपरेट है और एल अलहदा सेपरेट है। मिल के तो ये वर्ड ही बन रहे, लेकिन वो अलहदा अलहदा जुड़े हुए नहीं होते थे गठे, फासला होता था। लेकिन यहाँ पर ये जुड़े हुए तो इसलिए वो जो लेटर है ना आपका बीच में थोड़ा सा अटकेगा। वो ये ना समझेगा कि हाँ भी मूव नहीं हो रहा, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वो मल्टीपल टाइम्स वर्ड या लेटर गट्ठे जुड़े हों तो वहाँ पर ज़रा ये रुक रुक के आगे जाएगा। तो लेफ़्ट एरो की लेफ़्ट साइड पर कर्सर मूव करने के लिए, जबकि राइट एरो की से राइट साइड पर हमारा जो कर्सर है वो मूव किया करेगा। सेम आगे इसके साथ शिफ्ट का इजाफा हो जाएगा। फिर यही काम अगर आप कंट्रोल के साथ करें, यानी कि कंट्रोल लेफ़्ट एरो की, कर्सर को एक एक लफ्ज़ आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि अभी हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ज़रा स्लो प्रोसीजर है, एक एक लेटर शिफ्ट कर रहे हैं ना। कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो देखें मुस्तकबिल के लाहे अमल को तरतीब देने में मदद मिलेगी, बल्कि अमल साथ ही चलेगा, क्योंकि शायद इस पैराग्राफ में स्पेस बार का यूज़ ना हुआ हो तो इसलिए वो एक ही वर्ड कंसीडर कर रहे हैं इसको। ठीक है, जबकि राइट एरो की दबाऊँ तो देखिए मुझे कितनी दफ़ा क्लिक करना पड़ रहा है, मल्टीपल टाइम्स। फिर इसी तरह अप एरो की कर्सर को एक एक लाइन ऊपर लेकर जाने के लिए, अब जैसा कि हमने कहीं पर भी क्लिक किया है, अप एरो की दोबारा तो वो देखिए एक एक लाइन ऊपर लेकर जा रहा है, कर्सर हमारा वहीं से ऊपर जा रहा है डायरेक्ट। डाउन एरो की नीचे आएगा। और अगर हम यही काम बजरिया कंट्रोल के साथ करें, यानी कि कंट्रोल अप एरो की और कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, तो उससे क्या होगा कि आपका एक एक पैराग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ वो मूव करवा देगा। जैसा कि यहाँ पर F7 से मैं जूम आउट करता हूँ ज़रा, तो कंट्रोल अप एरो की, ये देखिए पैराग्राफ के स्टार्ट में आ गए। सेम MS वर्ड में भी यही था, पैराग्राफ के शुरू में आ जाता था। देन अगेन कंट्रोल अप एरो की, यहाँ पर आ गई ये कंट्रोल अप एरो की, यहाँ इस पैराग्राफ के स्टार्ट में आ गए। यानी कि पैराग्राफ के मिड में नहीं होगा, वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन जो है तो ये फर्स्ट लेटर उससे पीछे आ जाएगा। यानी कि तो कंट्रोल अप एरो और डाउन एरो उनका ये मकसद है कि वो एक एक पैराग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, लेकिन पैराग्राफ के स्टार्ट में आ जाएगा। सेम एज इट इज़ वर्ड में था, लेकिन यहाँ दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, चलें आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही आपको मालूम होगा शायद, आई थिंक MS वर्ड की जो क्लासेस हैं स्टार्ट से थोड़ी बहुत वो रिकॉर्डेड में नहीं थी, तो इसलिए चलें उसके लिए एक रेफरेंस मिल जाएगा कि अभी वर्ड में भी सेम यही कमांड है। फिर आता है जी हमारे पास होम की, कर्सर को किसी भी लाइन के शुरू में लेकर जाने के लिए। अब ये लाइन के शुरू में जो होम की बोली जा रही है ये आपके कीबोर्ड में यहाँ मौजूद है, एरो की इसके बिल्कुल ऊपर। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है। किसी में ये नंबर पैड यानी कि यहाँ पर आए होते हैं, किसी का नंबर पैड ना हो तो उनकी हर एक मॉडल की अपनी अपनी कीबोर्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक पोजीशन होती है। अलबत्ता अगर बड़ा कीबोर्ड है तो होम और एंड की एरो की इसके ऊपर है, तो मैं इन्हीं का यूज़ करने लगूँ। तो कहा जा रहा है कि अगर आप सिंपल होम की दबाएं तो कर्सर को किसी भी लाइन के शुरू में लेकर जा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर हूँ
पाकिस्तान आलमी आलम के सिलसिले में की जाने वाली काविशों और खित्तों में यहाँ पर हूँ मैं। तो जब मैं सिर्फ होम की दबाऊँगा तो वो यहाँ से कर्सर उठा के डायरेक्ट लाइन के स्टार्ट में ले आएगा। ये देखिए मैं यहाँ हूँ, होम एरो की और सॉरी सिर्फ होम बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। और इसी का ऑपोजिट आपने करना है, यानी कि लाइन के आखिर में लेकर जाने तो एंड की दबाएंगे, ठीक है ना। एंड की लाइन के आखिर में ले जाएगा इसको, जहाँ तक टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ तक, यानी कि ज़ाहिर है कर्सर वहीं जाता है जहाँ टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हो, खाली एरिया होगा वहाँ कर्सर जा ही नहीं सकता। और ये कि अगर हम कंट्रोल के साथ दबाएं, यानी कि कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड, तो उससे क्या होगा, कर्सर को तमाम लिखे हुए मैटर या टेक्स्ट के शुरू में लेकर जाने के लिए, मैटर से मुराद जो आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी एरिया है, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका यहाँ जिक्र हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस होम की, जैसा कि अभी हम यहाँ कहीं पर भी हैं, पैराग्राफ के मिड में है, पेज के मिड में कहीं पर भी हैं, तो कंट्रोल प्लस होम, कर्सर मेरा बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, पेज के स्टार्ट में आ गया। जबकि कंट्रोल प्लस एंड अगर मैं दबाता हूँ तो जहाँ पर मेरा आखिरी वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वहाँ लाकर छोड़ देगा मुझे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, पेज के लास्ट में नहीं, टेक्स्ट के लास्ट तक, यानी कि जहाँ तक आखिरी टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ तक ला के छोड़ देगा। तो ये जो हमारे पास थी जी कर्सर की मूवमेंट की कमांड्स पार्ट ए के अंदर। इस तरह पार्ट बी है, लेकिन उस पर जाने से पहले ये जो पार्ट ए है हमारा कर्सर मूवमेंट, कर्सर को हम लेफ़्ट राइट मूव करें, एक एक हर्फ, एक एक लाइन वगैरह वगैरह, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। नवीद और अफसा नहीं है, अफसा ने तो चले पता है कि उनसे क्लास का कोई इशू है, उनको अपडेट करने का बोला, लेट्स सी कब करती हैं। बाकी नवीद की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए अच्छा जी, तो कर्सर मूवमेंट जो था लेसन नंबर 3 का पार्ट ए था। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि कर्सर मूवमेंट है ना, बस इसी के साथ शिफ्ट जो की है हमारे पास, उसको आप इस हाथ लगा लें। जैसे ऊपर सिर्फ लेफ़्ट एरो राइट एरो की था, यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप अगर ये कीज़ यूज़ करें तो ये सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। तो लेसन नंबर 3 पार्ट बी सिलेक्शन कमांड, तो सबसे पहले ये शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो की। अब शिफ्ट आप कोई भी यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें या ये करें, दोनों का एक मकसद है, कंट्रोल ये भी है ये भी है, एक ही पर्पज़ है। तो शिफ्ट लेफ़्ट एरो की या राइट एरो की कर्सर से एक एक हर्फ आगे या पीछे सेलेक्ट करने के लिए। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो वैसे लेफ़्ट एरो या राइट एरो की दोबारा थे तो ये मूवमेंट हो रही थी, लेकिन सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट राइट एरो की, तो हमारे पास ये सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। और जैसा मूवमेंट अड़क अड़क के हो रही थी उसी तरह यहाँ सिलेक्शन भी अड़क अड़क कर ही होगी। ये और शिफ्ट लेफ़्ट एरो की तो ये लेफ़्ट साइड पर सिलेक्शन जो है वो इनेबल कर देगा, ठीक है। जहाँ इंग्लिश लिखी होगी ना वहाँ पर ज़रा सिलेक्शन आपको उल्टी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन नहीं, आपने वो लेफ़्ट एरो या राइट एरो जो दोबारा है उसी को कंटिन्यू रखने। फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो कर्सर से पीछे एक एक लफ्ज़ सेलेक्ट करने के लिए, आगे की तरफ एक एक लफ्ज़ सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम ये कह रहे हैं ना एक एक लेटर कर रहे हैं जो कि काफ़ी स्लो प्रोसीजर है। जबकि अगर यही काम मैं कंट्रोल शिफ्ट देन लेफ़्ट एरो की दबाऊँ, पेशा वाराना सलाहियतों का इतराफ़ी सबूत है, माजी में अमन सिलसिले की मशकों के दौरान होने वाले माहिदों और बैन अल-अक़वामी बहरी नुमाइश। तो अब ये पूरा पूरा वर्ड जो है हमारे पास वो सिलेक्शन कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो या राइट एरो की मदद से। फिर इसी के साथ आता है जी शिफ्ट प्लस अप एरो या शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ऊपर की तरफ एक एक लाइन या नीचे की जानिब एक एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए। ये सारी कमांड ऊपर भी थी लेकिन बस शिफ्ट का इजाफा नहीं था।
तो शिफ्ट अप एरो ऊपर की जानिब लाइन सेलेक्ट कर देगा और शिफ्ट डाउन एरो वापस नीचे की जानिब सिलेक्शन करने के लिए। और अगेन जहाँ कर्सर है आपका लाइन के सेंटर में कहीं पर भी है, वो वहीं से नीचे ही सिलेक्शन करेगा। वो ये नहीं देखेगा नीचे कोई लाइन है, उसका कोई वर्ड आ रहा है बीच में, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। फिर आता है जी कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की ऊपर की तरफ एक एक पैराग्राफ या नीचे की जानिब एक एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि वैसे हमने सिर्फ कंट्रोल अप एरो डाउन एरो दबाया था तो पैराग्राफ के स्टार्ट में आके ना ऊपर की जानिब यानी कि यूं जाता था। लेकिन यहाँ पर जब हम ये करते कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की तो ये हमारा कुछ यूं सिलेक्शन करता है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, तीसरा पैराग्राफ तक ये नहीं जाएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने कहा था कि कंट्रोल जी भी यहाँ उस तरह से वर्क नहीं करती। सेम ये भी है कि आप अगर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा रहे हैं, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया मुकम्मल, उससे ऊपर वाला भी कर देगा, लेकिन तीसरा पैराग्राफ वो सिलेक्ट नहीं करेगा। आप एरो की दबाते हैं तो वो दूसरे को भी बार बार डी सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस चीज़ का ना ध्यान रखने कि पूरा पैराग्राफ है बट सिर्फ वो 2 पैराग्राफ तक ही जा सकते हैं, मैक्सिमम रेंज इसकी यहाँ तक है। फिर शिफ्ट प्लस होम की कर्सर से पीछे किसी भी लाइन के शुरू तक सिलेक्शन करने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर हैं अभी लाए अमल को तरतीब देने, तो शिफ्ट प्लस होम की लाइन के शुरू तक सिलेक्शन करने के लिए, जबकि यहाँ मैं कर्सर रख के शिफ्ट प्लस एंड की दबाऊँ तो लाइन के आखिर तक जो है वो सिलेक्शन करवा देगा। होम और एंड इन दोनों में ये फ़र्क है। शिफ्ट के साथ सिलेक्शन होगी लाइन के लेफ़्ट साइड यानी कि शुरू तक, स्टार्ट तक या आखिर तक करना है तो होम या एंड की हम ये 2 यूज़ में लाएंगे। और यही काम अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की से करें तो कर्सर से पीछे तमाम लिखाई या मैटर को शुरू तक सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरह हम वैसे कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस हैंड दबा रहे थे, तब क्या था कर्सर को बिल्कुल पेज की शुरू या बिल्कुल जहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बिल्कुल आखिरी टेक्स्ट के आगे ला कर रख देता था। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की दबाएं तो जहाँ आपका कर्सर होगा ना कहीं पर भी है, वहाँ से लेकर ऊपर जहाँ पर पेज का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा। जबकि इसी का ऑपोजिट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की आखिरी लाइन तक, आखिरी लेटर तक आप कह लेंगे सिलेक्शन कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है एक पेज तक ये महदूद है, आगे जितने भी पेजेस होंगे उन सब की बात हो रही है, वहाँ पर भी सिलेक्शन काम करेगी। तो होम से क्या है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की कर्सर से ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेलेक्ट करने के लिए, जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड की कर्सर से नीचे यानी कि जितना भी पेज में बकाया जो टेक्स्ट लिखा होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। और फिर हमारे पास आता है जी कंट्रोल ए, यूनिवर्सल कमांड है सेलेक्ट ऑल। तमाम लिखाई को एक ही वक्त में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं, यानी कि आप इससे कहीं पर भी हों। इसके अंदर यही नहीं है जी कर्सर से पीछे या कर्सर से आगे, लाइन के शुरू से लाइन के आखिर तक, नहीं, ये बस पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल है तो इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है आपका। अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना होगा ना, ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, कुछ भी हो, वो सारे इसकी जद में आ जाते हैं, यानी कि वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इस कमांड MS वर्ड में भी थी, एक्सेल में भी थी, पावर पॉइंट में भी थी, इधर भी आ गई। और ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में भी सेम यही कमांड है, कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक। तो ये जो है सिलेक्शन करके वही जिक्र है जिस तरह MS वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, सारों में यही था कि सिलेक्शन करेंगे तो काम होगा, विदाउट सिलेक्शन कोई काम नहीं होता। तो वही यहाँ पर भी हमने ये सिलेक्शन की जो कमांड्स हैं ये हमने देखी हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम इन पेज के ऊपर वर्किंग करें तो हमारे पास ये जो कमांड्स हैं हमें ऑलरेडी मालूम हो। तो MS वर्ड में भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम है। बस ये एक लिमिटेशन है कि जो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या डाउन एरो की दबा रहे उसके अंदर से वो मैक्सिमम 2 पैराग्राफ जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक, बाकी सेम रिज़ल्ट जिस तरह MS वर्ड में था वही सेम रिज़ल्ट यहाँ इन पेज में भी है, सिलेक्शन का भी और कर्सर मूवमेंट में भी। तो
ये थी जी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें। सही, चलें। मैंने आज जिक्र वैसे किया था, आई थिंक मरियम को ही कह रहा था कि मैं आप लोगों को एक फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करवा दूंगा जिससे आप लोग एम एस वर्ड में भी टाइपिंग जो करेंगे वो ज़रा अच्छे फ़ॉन्ट स्टाइल में नज़र आएगी। लेकिन वो मेरा आज अपना कीबोर्ड जो फ़िलहाल डिसेबल हुआ है, पता नहीं क्या वजह है। वो ENG लिखा आता है ना, वो नहीं है। तो चले वो मैं चलो साथ ही कल ही दिखा दूंगा जब दूसरे भी इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे, होप्स नवीद और अफसा भी। सर जी वैसे नहीं ले सकती क्लास, बट मैंने इसी वजह से लाजमी अटेंड की। और चले मैं बता देता हूँ, मेरा नहीं है ना, आप लोगों का होगा ये। मान लें इंग्लिश का वो कीबोर्ड मौजूद है। अब जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर ना काफ़ी उसका फ़ॉन्ट स्टाइल अजीब सा नज़र आ रहा होता है। एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ से अलाइन किया होगा, यहाँ से लैंग्वेज चेंज की होगी, देन टाइपिंग की होगी। मेरा भी है नहीं जो मैं उर्दू लिख भी सकूँ। ठीक है, विंडो प्लस स्पेस बार नहीं आ रहा, वो डिसेबल हुआ हुआ है शायद। बहरहाल, तो यहाँ पर आप लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल सही नहीं होता। उसके लिए क्या है कि आपने फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो डाउनलोड कर लेने। वैसे मैंने किया हुआ है, लेकिन चले मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने गूगल क्रोम में जाके सर्च कर लेना है जी, उर्दू फ़ॉन्ट्स। तो ये एक वेबसाइट है कुछ इस तरह से ना, UF के नाम से होगी। और गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर ऑफिशियल ये हमारे पास नस्तालिक उर्दू में फ़ॉन्ट मौजूद है। ठीक, तो यहाँ से आप कोई सा भी एक उर्दू का फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल आ रहे हैं। ये हमने देखा था ना अपना MS वर्ड की जब स्टार्टिंग क्लासेस थी, तो उसके अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये एक क्लास रखी थी। इसके अंदर हमने इंग्लिश के फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करना देखे थे, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखा था। तो इस तरह यहाँ पर ये भी फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। देखिए उर्दू की शेर व शायरी में इस तरह से फ़ॉन्ट्स यूज़ में आ सकते हैं। व्यू आल फ़ॉन्ट में जाएँ तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये 75 पेजेस हैं। इस तरह से मल्टीपल अक्सर आप लोग ये न्यूज़ चैनल में देखते हैं। ARY न्यूज़ में आई थिंक कोई मॉर्निंग शो है, उसके अंदर शायद यूँ होता है कोई। ठीक, तो यहाँ से हमें कोई भी जो चाहिए ना, जो भी आपका मतलूबा फ़ॉन्ट है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ, ये कर लेते। गंदहारा सल्स रेगुलर, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड फ़ॉन्ट। देन ये हमारी जो फ़ाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। कुछ KBs की ये फ़ाइल होती है, काफ़ी शॉर्ट सी होती है। तो ये आगे इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये उसी वक्त डाउनलोड हो गया है। इसको बस आपने ये करने, मैं इसकी मतलूबा जगह जानता हूँ, इसको आपने राइट क्लिक कर लेने, क्योंकि ये WinRAR की फ़ाइल होती है। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू, जो फाइल का नाम है वही आपने सेलेक्ट कर लेने। देन आपने इस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ से ये जो है ना नीचे वाली फ़ाइल जिसके आगे लिखा हुआ है ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल, इस पर डबल क्लिक कर देने। तो ये आपको दिखा रहा है, ज़ाहिर है ये तो अभी इंग्लिश में ही दिखा रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल होने के बाद ये आपका इंस्टॉल हो गया होगा। अब आपने सिंपल ये करना है, इसका जो नाम है ना ये याद रखना है। फ़ॉन्ट स्टाइल है इनके अपने नाम है, तो इसका जो नाम है ये है जी गंधहारा। तो MS वर्ड में जहाँ पर भी आप उर्दू लिख रहे हैं, अगेन मेरा भी वो कीबोर्ड नहीं आ रहा, इन पे से भी वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा जी गंधहारा, ये आ रहा है जी। तो ये देंगे, देन आप कोई चीज़ टाइप करेंगे तो हमारे पास वो उसी लैंग्वेज में टाइप होगी जो हमने यहाँ सेलेक्ट की होगी। ठीक, अभी तो इंग्लिश है, सपोर्टेड नहीं है इस पर, इंग्लिश पे ज़ाहिर है वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका उर्दू या फ़ॉन्ट लिखा हो तो उसके ऊपर ये वर्क करेगा। ठीक, तो ये उर्दू फ़ॉन्ट्स उर्दू में भी लिखा होगा।
ये इस तरह की एक वेबसाइट है urdufonts.net। यहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी अभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो इसका यूज़ करके यानी कि अगर इन पेज से हट के अगर आप लोग एम एस वर्ड या कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं ना उर्दू टाइपिंग का, तो आप लोग ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर जो फ़ॉन्ट है कैलिब्री वगैरह की वो बहुत बुरे लगते हैं यानी कि। तो ये जो है इसको आप लोगों ने देख लेते हैं।